नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 और मैं हूं अनुष्का शर्मा। देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरों के साथ हाजिर हैं हम। तो आइए बिना वक्त गवाए चलते हैं खबरों की। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो गया है। आरजेडी को गठबंधन में सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। सूत्र कह रहे हैं तेजस्वी यादव की पार्टी को 130 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, वहीं कांग्रेस को 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। एक ओर एनडीए रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। सूत्र कहते हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बातचीत के बाद गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। अब केवल आधिकारिक घोषणा बाकी है। वहीं इससे पहले महागठबंधन के भीतर सिटिंग विधायकों को अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने का निर्देश दे दिया गया है। जानकारी कहती है आरजेडी को गठबंधन में सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले से साफ हो गया है कि महागठबंधन का चेहरा एक बार फिर तेजस्वी यादव ही होंगे। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर न सिर्फ सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि मुख्यमंत्री पद का दावा भी उसी के पास रहेगा। पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही ड्राइविंग सीट पर काबिज होंगे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पहले 70 से ज्यादा सीटों की मांग की थी, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बैठक के बाद 50 सीटों पर सहमति बनी। कांग्रेस का तर्क था कि पिछली बार पार्टी ने लगभग 19 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर 9% के आसपास रहा। ऐसे में उसका हिस्सा और बड़ा होना चाहिए। हालांकि गठबंधन में एकता बनाए रखने के लिए पार्टी ने समझौता कर लिया। महागठबंधन में इस बार लेफ्ट पार्टियां भी अहम भूमिका में हैं। पिछली बार सीपीआई-एमएल की मजबूत उपस्थिति ने कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस को फायदा पहुंचाया था। इस बार सीपीआई-एमएल को लगभग 20 सीटें, सीपीआई को 8 और सीपीआई-एम को 7 सीटें दिए जाने की संभावना है। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी जो पहले एनडीए का हिस्सा थी, इस बार पूरी तरह से महागठबंधन के साथ मैदान में उतरेगी। पार्टी को 20 सीटों का ऑफर मिला, जिसमें से ज्यादातर सीटें निषाद वोट बैंक वाले इलाकों से है। वहीं झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम को सीमांचल और झारखंड सीमा से सटे 6 सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा। रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस की पार्टी को भी 2 सीटें दी जा सकती हैं। महागठबंधन ने इस बार चुनाव नौकरी बनाम दावे के मुद्दे पर लड़ने की रणनीति बनाई। आरजेडी के घोषणा पत्र में फिर से 10 लाख नौकरियों का वादा दोहराया जाएगा, जबकि कांग्रेस बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और शिक्षा के मुद्दे पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। लेफ्ट पार्टियां मजदूरों और किसानों से जुड़े सवालों को उठाने वाली हैं। पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले हैं। हालांकि गठबंधन में एकता बनाए रखने के लिए अभी फिलहाल पार्टी ने समझौता कर लिया है। तेजस्वी यादव इस बार फीडबैक के आधार पर जिताऊ उम्मीदवार को ही मौका देने वाले हैं, ये भी बातें सामने आ रही हैं।